हाय गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्त, हम लोग आज पुनः सेट लेकर के आए हैं एसएससी का। यह सब डेली जो जो लड़का सेट देखेगा वह रियलिटी में मेरे भाई साहब पक्का पक्का क्वेश्चन सब बनाएगा एग्जाम में। बहुत ज़रूरी है यह सब सेट देखना। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी आदमी को अगर यह सब क्वेश्चन मिलेगा तो पक्का आप बना पाएंगे। प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को शेयर पक्का करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अमित ने ए से बी की यात्रा 80 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से की। उसने शुरुआती 75% की दूरी 2/3 समय में तथा शेष दूरी x किलोमीटर पर घंटा से तय की, तो कहता है कि x का मान क्या होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ए से जितना भी बी तक का डिस्टेंस है, समझिएगा सब लोग ध्यान से, जितना भी ए से बी तक का डिस्टेंस है वह 80 के चाल से तय किया है। मतलब वह टोटली डिस्टेंस 80 के चाल से तय किया है। तो सुनिएगा, 2/3 समय में 75% दूरी। 2/3 का मतलब है, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। टोटल समय है 3, तो आप बताइए जब टोटल समय यहाँ से 3 मानेंगे, यानी कि 80 के चाल से टोटल 3 जाएंगे 3 घंटा, तो यानी कि पक्का पक्का 240 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। अब एग्जामिनर कहता है आपसे कि 2/3 समय में 75% दूरी, तो सुनिएगा 240 का 75% यानी कि 3/4 हो जाएगा 180 किलोमीटर। वह 180 किलोमीटर तो वह दो समय में जा चुका है। वह दो समय में 180 तो जा चुका है। दूरी बचा कितना है? तो 60। समय कितना बचा है मेरे भाई साहब? तो एक। तो एक समय में अगर 60 जाएंगे तो हम जाएंगे 60 किलोमीटर पर घंटा के चाल से N7। जितने भी मेरे भाई को अगर वीडियो का क्वालिटी न पार्टनर साहब दिखाई देवे तो प्लीज़ आप सब आदमी अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिए। 480 पे देखिए सब लोग। बहुत मस्त क्वेश्चन था। आशा करते हैं आप सब आदमी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में बना पाएंगे। सबसे पहले देखिए, आगे कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो सबसे पहले बिना रुके आप यहाँ त्रिभुज ए बी सी बनाइए। कैसे एग्जाम में आप सभी आदमी अटेम्प्ट लीजिए क्वेश्चन को, हम लोग यही सीखेंगे यहाँ पे। अब जब ही ए बी सी बना दिए तो कहता है कि ए सी पर डी है, ए बी पर ई है। उल्टा बोला, उल्टा ध्यान देना है। ए सी पे आपका यहाँ डी है, ए बी पे आपका ई है, यहाँ पे उल्टा बोला था। अब बोला कि ए डी ई बराबर बी। अब यहाँ सिंबल दीजिए, ए डी ई बराबर बी, यही इम्पोर्टेंट है। और मेरे भाई यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यह छोटका त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। कैसे मेरे भाई? यह कोण तो बराबर दे दिया, यह कोण उभयनिष्ठ है और तीसरा अपने आप से बराबर हो जाएगा। तो कहता है ए डी बराबर 7.6 है, कहता है ए ई बराबर 7.2 है। देखना है ध्यान से। बी बराबर 4.2 है। कहता है कि बी सी बराबर 8.4, बी सी बराबर 8.4 है। तो कहता है कि डी का मान क्या होगा। डरिए मत। चलिए सब दोस्त हम आराम से, तो आप अपने मन से देखिए, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। थीटा के सामने इसमें है 7.6, छोटका में थीटा के सामने 7.6 है, बड़का में थीटा के सामने है 7 4 11.4। आप बताइए सब लोग, तो छोटका में उभयनिष्ठ कोण के सामने है डी, जिसका लंबाई निकालना है, और बड़का में उभयनिष्ठ के सामने है 8.4। आप दरअसल ध्यान से देंगे तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो बस देखिएगा ध्यान से। 19 चौके 76.4, 19 छक्का 14 से 6 से पार्टनर साहब कटेगा 14 छक 84, 14 चौके पार्टनर साहब होता है 56। तो 5.6 आपका करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग पक्का बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त सर्कल से है। कहता है पी ए टी किसी वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। समझना है सबको ध्यान से। पी ए टी देखिएगा, पी ए टी बोला तो इसका मतलब कि आपको ऐसे देना पड़ेगा, पी ए टी। कहता है कि ए बी इस तरह की जीवा है। देखिए ए बी इस तरह की जीवा है कि कोण बी ए टी बराबर 72। यहाँ ए बी इस तरह का जीवा की कोण बी ए टी बराबर 72। अब यह जीवा हम देखिए चाहते तो इधर भी बना सकते थे, इधर भी बना सकते थे चाहते तब, लेकिन जब इधर बनाते तो बी ए टी का मान 90 से ज़्यादा होने लगता। इसीलिए भाई उधर हम बनाएंगे ताकि इसका मान ज़्यादा न हो। आगे कहता है कि अगर वृत्त पर एक बिंदु सी हो
इस प्रकार होगी CBA बराबर 58। एगो यहाँ मान लेते हैं C है, इस प्रकार है मेरे भाई साहब कि हई वाला कोण दिया गया है 58, CBA बराबर 58, तो यहाँ मिला देते हैं। तो हमसे पूछा गया है कोण CAB का मान क्या होगा, यानी हमसे ई वाला कोण निकाल के दिखाना है। तो कोई दिक्कत ना है, आप बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे आप सब आदमी। दरअसल यह कोण 72 है, तो यह भी कोण 72 होगा। रूल कहता है किसी भी वृत्त में जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर बनाए गए कोण के बराबर होगा। अगर यह 72 तो भी 72 होगा। तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है, तो 180 मेरे भाई साहब। तो यहाँ पे अगर 180 में से हम दो कोण 72 और 53 घटाएंगे तो तीसरा आवेगा कि ना आवेगा। तो पार्टनर साहब देखिएगा ध्यान से, यहाँ यह 53 सॉरी यह CBA 58 दिया गया है, यह 58 दिया गया है भाई, यह 72। तो 72 58 72 8 80 हो जाएगा, 80 या 50 130। जब यह 130 हो जाएगा मेरे भाई साहब तो हो जाएगा यह 50 डिग्री आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ब्रांड थ्योरी काम कर रहा है सर्कल का। सब देखिए तो क्वेश्चन मान यही क्वेश्चन एग्जाम में आता। सबसे पहले हम क्या अटेम्प्ट करते, सबसे पहले मेरा ध्यान जाता कि हमें जो मान दिया गया है वह 31 का मान दिया गया है। तो सबसे पहले तो 31 में सबको हम डाइवर्ट करते। यह दरअसल है साइन स्क्वायर 59, समझना है सब लोगों को। 1 बटा में कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 31 प्लस देखिए tan स्क्वायर 59 को हम बदल रहे हैं 31 में, तो हो जाएगा यह कॉट स्क्वायर 31। अब भाई साहब माइनस देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, और 1 बटा में 1 मेरे भाई 1 हो जाएगा। साइन का स्क्वायर करके अगर जोड़ के रूप में रहे तो दो एंगल जोड़ने पे 90, तो उसका मान 1 होता है। साइन का स्क्वायर कर करके जोड़ के रूप में रहे तो दो एंगल जोड़ने पे 90, तो उसका मान 1 होता है। तो ये भी आपका 1 हो गया, प्लस 1 से यह 1 कट जाएगा, यानी हमें निकालना है कॉट स्क्वायर 31 का मान। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से 1 भेजेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉट थीटा का मान हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉसेक थीटा का मान है x, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। यही मेरे कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर है, करेक्ट आंसर। इसी तरह दोस्त एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, सोचेंगे, बनाएंगे। देखिए तो अगला क्वेश्चन, 7500 रुपया की राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 साल में बढ़ के इतना हो जाती है। कोई 7500 रुपया की धनराशि है, वह 2 साल में बढ़ के 2748 हो गई। कोई रेट होगा, पहले की ब्याज दर के दोगुना दर से 4.3/5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो डरिए मत, एकदम आराम से। पहले उस देखिए पहले की ब्याज दर के दोगुना दर तब वही बता पाएंगे जब मेरे पास दर रहेगा तब। तो सबसे पहले दर निकालते हैं दोस्त। इस तरह क्वेश्चन में सब लोग सीखिए, जितना हो सके पहले कटाइए। अगर 3 से कटाते हैं रेट निकालने में सबसे पहले जितना हो सके कटाइए। 3 दूनी का 6 बचेगा है मेरे भाई साहब 2 27, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 6 18। तो दोस्त यही सब बात आपको समझ में आना चाहिए, जितना हो सके पहले कटाइए। अगर देखिए 4 से कटाते हैं तो यह 625 हो जाएगा। यहाँ 4 से कटाएंगे 4 7 28 मेरे भाई साहब, 4 दूनी के 8 बचेगा 3 4 9 36। अब यह ना कटेगा। तो सुनिए टाइम था 2 साल, तो यहाँ रूट कर देंगे। रूट में हो जाएगा यह 25 पार्टनर साहब, यह 27, यानी यह कितना बढ़ा, तो बढ़ा 2, तो 2 बढ़ा है का पे, तो 25 पे गुणे 100, यानी मेरे भाई साहब जो मेरा है देखिए 25 चौके 100, यानी कि 8% मेरा रेट हो जाएगा। तो कहता है कि उस दर के दोगुना दर से, बोलिए 5 के 20 3 23/5 साल में दोगुना दर, तो 8% का दोगुना दर होगा 16%। तो उतना साल में इतना परसेंट हमको ब्याज मिलेगा, तो कितना का, तो मूलधन का, तो हो जाएगा मूलधन यहाँ 7500। जैसे चाहेंगे वैसे बनता है, परसेंट से डबल होना खत्म हो जाएगा। 5 से यह 15 हो जाएगा,
गुणा कर लेते हैं 15 गुणे 16 तो 16 दहा में 160 और 16 पाँचे 80। यह दोनों गुणा करने पे 200 पार्टनर साहब 40 आ जाएगा। अब करेंगे 24 तिया 72 का 2 और 24 दूनी का 48 और 7 पार्टनर साहब 55 यानी 5520 रुपये करेक्ट आंसर। बस भाई जैसे आप चाहेंगे एकदम बना सकते हैं, बशर्ते आप सब आदमी को बनाने आना चाहिए। कहता है कि किसी चतुर्भुज ए बी डी के शीर्ष ए बी सी और डी वृत्त पर स्थित है। ऐसा चतुर्भुज जिसका शीर्ष वृत्त पे स्थित है मतलब वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ऐसा चतुर्भुज जिसका कोना वृत्त के पार्टनर साहब शीर्ष पे है यानी पक्का वह चक्रीय कहलाएगा। कहता है ए सी का तिगुना है, जो ए है वह सी का तिगुना है। तो चक्रीय में आमने सामने का पार्टनर साहब 180 होता है, तो 4 का मान 180 तो 1 का मान हो जाएगा 45। इसका मतलब कि यह मेरा एंगल हो गया 45, यह हो गया 135 डिग्री। आप बात समझिएगा ख्याल से। कहता है डी बी का दोगुना है, डी बी का दोगुना है, डी बी का दोगुना तो है 1 तो है 2 यानी 3 का मान 180 तो 1 का मान 60 तो यह 60 हो जाएगा, यह मेरे भाई साहब 120 हो जाएगा। तो कहता है बी और सी में अंतर क्या होगा, बी है 60 सी है 45 तो अंतर कितना होगा तो 15 आंसर। आशा करते हैं आप सभी आदमी ऐसा क्वेश्चन बना पाएंगे। आइए तो अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। देखिए कैसे सोचते हैं एग्जाम में, कैसे बनाएंगे। ए बी सी एक काम को दरअसल ए करता है मेरे भाई साहब 42 दिन में, बी करता है 84 दिन में, सी करता है 28 दिन में। दरअसल जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 84 हो जाएगा। इसका क्षमता 2 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका पार्टनर साहब 3 हो गया। कहता है कि ए ने काम शुरू किया, 3 दिन के बाद बी उसके साथ जुड़ गया। कहता है भाई कि ए ने काम शुरू किया, 3 दिन के बाद बी उसके साथ जुड़ गया। अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उसके साथ जुड़ा तो काम पूरा होने तक ए कितने दिन काम किया। एकदम आराम से। सबसे पहले ए कर रहा था, शुरू किया, 3 दिन के बाद बी जुड़ा। आप बताइए ए तो 3 दिन अकेले किया होगा ना, तो ये 3 दिन में 3 दूनी का 6 काम तो यहाँ कर दिया होगा। अब यहाँ से ए और बी दोनों काम करेंगे। अब जब ही ए और बी दोनों काम करेंगे तो कहता है अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी आया है तो दोस्त आप बताइए 3 दिन बाद तो बी आया और काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी आया, इसका मतलब है कि यहाँ से 2 दिन बाद सी आएगा। तो 2 दिन अगर ए और बी करेंगे तो ए का क्षमता 2 है, बी का क्षमता 1 तो 3 क्षमता से 2 दिन में भी 6 काम करेगा। अब यहाँ से ए बी सी तीनों काम करेंगे तो बोलिए 6 6 12 काम तो हो गया। तो 84 में से 12 घटा देंगे तो ही मेरा 72 काम बचा है। अब पार्टनर साहब सी उनके साथ आ गया, तब तीनों मिल के 2 1 3 3 6 क्षमता से करेगा तो यह 12 दिन में कर देगा। तो ए अकेले किया मेरे भाई साहब 3 दिन, बी के साथ किया 2 दिन 5 दिन, आए किया 12 दिन भाई साहब, तो टोटल 12 5 17 दिन काम किया। आपका करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप पक्का बना सकते हैं। सब देखिए तो यह ग्राफ पार्टनर यदि आपको दिखाई नहीं देता है तो आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ाइए, क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है इस सब का क्वालिटी बढ़वाने का। प्लीज़ सब लोग अपना बढ़ाइए क्वालिटी 480 पे कीजिए। और देखिए तो कहता है कि दिए गया दंड डायरेक्ट विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विज्ञान और कला क्षेत्र के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। विज्ञान और कला क्षेत्र की, सब अपना फास्ट मत पढ़िए, विज्ञान और कला क्षेत्र के साइंस और आर्ट्स का, दरअसल साइंस है ब्लू वाला, आर्ट्स है यहाँ पे लाल वाला। कहता है किस वर्ष में कला के विद्यार्थियों की संख्या विज्ञान के तुलना में 30% से ज़्यादा था। कौना साल में कला के विद्यार्थियों की संख्या पार्टनर साहब, कौना साल में कला के विद्यार्थियों की संख्या विज्ञान के तुलना में 30% ज़्यादा था। चलिए 2011 में काला है 275, काला है 275, यहाँ क्वालिटी सब लोग बढ़ा लेंगे। अब विज्ञान है 225, कितना बढ़ा मेरे भाई साहब तो बढ़ा 50, कितना से बढ़ा तो 225 से गुणे 100। अगर हम करेंगे तो 25 नंबर 225, 25 चौके 100, यानी कि 200 बटा में 9 पार्टनर साहब, तो यह 30 नहीं आएगा। आप हमेशा हमेशा बात समझिए, यह 22 पॉइंट समथिंग आएगा। आते हैं 2012 में, यहाँ 325 कला है, विज्ञान है 250। बोलिए मेरे भाई साहब कितना बढ़ा तो बढ़ा 75, किससे तो 250 से, और गुणा कर लेंगे 100, 25 से यह 10 हो जाएगा पार्टनर साहब, 25 चौके 100।
दो दूनी का 4 हो जाएगा, 2 से यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से 15, 15 दूनी का 30% बढ़ गया, यानी 2012 इज द करेक्ट आंसर। तो बस डाटा आवे तो आप बना सकते हैं इस सब क्वेश्चन को। देखिए तो अगला मेंसुरेशन से है, एक बेलनाकार पोल का वक्र पृष्ठ एरिया और आयतन दिया गया है, तो कहता है पोल की ऊंचाई क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लड़का डरेगा, सबसे पहले आपको बता दे कि वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h और आयतन होता है मेरे भाई साहब πr²h। आयतन होता है πr²h। डरिए मत, आपको यह दिया गया है 132 है, यह दिया गया है 528। इस चीज को समझिए, कभी भी आपको वक्र पृष्ठ और आयतन देवे तो पक्का त्रिज्या और हाइट दोनों अननोन करेगा। तो सबसे आसान बनाने का तरीका होता है कि पहले यहाँ से आप आर एच से यहाँ पे एगो आर एगो एच कट जाएगा। पार्टनर साहब 2 से मेरा ये 64 हो गया। अब 64 से करेंगे, यहाँ देखिए तो कटेगा किसी ना किसी से पक्का कटेगा। यह 64 से अगर करते हैं यहाँ पे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 छक देखिए शायद ना कटेगा तो कोई बात ना, पार्टनर साहब पहले कटाते हैं। 4 से 16 हो जाएगा, 4 से 13, यहाँ 2 हो जाएगा। अब कटाएंगे पुनः 4 से 4 हो जाएगा, यह चरती आई 12, चरती आई 12, अब ना कटेगा मेरे भाई साहब। तो आर का मान हो जाएगा 33/4। तो कहता है पोल का ऊंचाई क्या होगा। तो डरिए मत सब आदमी, तो आर यहाँ से 1/r का मान है 4/33। तो पार्टनर साहब यह हो जाएगा 33/4 पलटेगा। तो अब कौन एगो उठा लीजिए, हम उठा लेते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ होगा 2π यानी कि 22/7। आर का मान आ गया 33/4 इंटू पार्टनर साहब एच बराबर 132 आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यह देखिए 33 से कट जाएगा यह 4 बार में। अब मेरे भाई साहब यह 2 से कट जाएगा मेरे भाई साहब यह 2 बार में, यह 2 से कट जाएगा 11 बार में। तो यहाँ से h बराबर 7 चौक 28 इधर जाएगा तो 28/11 हो जाएगा, यानी कि 11 दूनी का देखिएगा ध्यान से 2πr/h। आखिर हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं एक बार थोड़ा देख लेते हैं और ध्यान से मेरे भाई साहब। 2 से कट गया, ओहो सॉरी देखिए मिस्टेक कहाँ पे है। यहाँ 2 से कट के मेरे भाई साहब देखिए, 1 सेकेंड भाई 1 सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, एक बार फिर से बना देते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है भाई। दिन भर कोचिंग में पढ़ाने के बाद शाम को ऑनलाइन पढ़ाने पे बहुत आदमी थका रहता है, लेकिन तब पर भी आप सभी आदमी के लिए मेहनत करता है ताकि आप सभी आदमी का रिजल्ट आवे, आप सभी आदमी एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर पाइए। तो देखिएगा ध्यान से, यह तो आपका आर एच ले, एगो आर एच कट गया, यह पाई से पाई देखिए 2 से कटाएंगे तो यहाँ 2 छक 12, 2 छक 12, यहाँ पार्टनर साहब 66 आ जाएगा। अब देखिए शायद 8 से कट जाएगा, 8 छक हाँ 8 से कट जाएगा, यानी आर का मान यहाँ से 8 आ गया तो और आसान हो गया। तो 2π 22/7, आर का मान हो गया 8 इंटू भाई साहब एच, यही आपका दिया गया 132। यहाँ से कटाएंगे देखिए तो अभी शायद यह पार्टनर साहब 2 से तो पहले कटेगा, यह पक्का कटेगा 2 से, कितना बार में तो 66 बार में। 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8 भाई देखिए ऐसे कटेगा 22 तिया 66, यहाँ आप अपना 8 समझिए तो एच का मान हो जाएगा 7 तिया 21/8, यानी मेरे भाई साहब 2.5/8 मेरा करेक्ट आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग पक्का एग्जाम में बना सकते हैं। देखिए तो यह वाला आ गया फिर से पाई चार्ट। प्लीज यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिए। 2011 और 2015 में विज्ञान के विद्यार्थियों की कुल संख्या, तब देखते हैं आपका ग्रीन कलर ब्लू कलर पटना साहब विज्ञान है, तो 2011 में यहाँ 225 गो विज्ञान है, सही देखेंगे। और 2015 में मेरे भाई साहब यहाँ 375 गो विज्ञान है। तो बोलिए 75 2500 या 500 यानी 600 तो यहाँ पे विज्ञान हो गया। 12 और 15 में काला, तो बोलिए 12 में रेड वाला है 325 गो यानी कि काला, और 2015 में भाई साहब है 325 गो, यानी यह हो जाएगा 650 गो। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 12:13 आपका करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी आदमी से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पक्का बन जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है औसत का। कहता है कि 80 विद्यार्थियों की क्लास में 60% विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं, बाकी नहीं लेते हैं। 60% लेते हैं यानी 40% ना लेते होंगे, तो रेशियो हो जाएगा 3:2 का। लेने वाला ना लेने वाला के संख्या में रेशियो हो जाएगा 3:2 का। 20 3 60, 20 दूनी का 40।
पहले वाले समूह का औसत वजन बाद वाले समूह के तुलना में 5% ज़्यादा है। पहला वाला 5% ज़्यादा है तो 5% 1/20 होता है। तो पार्टनर साहब ज़्यादा होकर यह 21 हो जाएगा, यह 20 हो जाएगा। यह इनका औसत दिया है, गलती मत कीजिएगा। अगर सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 51.5 kg है तो पहले वाले समूह का औसत वजन कैसे होगा? देखिए कैसे बनाएंगे सब आदमी। समझिए 3 गो संख्या है, उसका औसत है 21 तो जोगफल हो जाएगा 21 या 63। गलती ना करना है। 2 ठो संख्या है, औसत है मेरे भाई साहब 20 तो जोगफल हो जाएगा यहाँ पे 40। तो यह टोटल 5 संख्याओं का जोगफल हो गया। अब यही 5 संख्याओं का औसत है इतना, तो पार्टनर साहब जोगफल हो जाएगा 5 गुणे 51 दूनी 102 और 103/2। गलती मत कीजिएगा, हई जोड़ेंगे तो 103 आएगा, 103 का मान यहाँ से कट जाएगा, यानी 1 का मान आ जाएगा 5/2। तो हमसे कहता है पहला वाला का औसत। अब 21 का मान निकालना है तो 21 गुणे 5/2 यानी 21 5 105/2 यानी कि 52.5 आंसर। कहीं पे इसका 80 विद्यार्थी का काम ना पड़ेगा अगर आप ऐसे बनाते हैं इस तरह क्वेश्चन को। तो प्लीज़ सब आदमी यह सब सीखिए और आप लोग कमेंट पक्का कीजिएगा, आप सभी आदमी को ऐसा ऐसा वीडियो चाहिए कि ना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें AB इस पर वृत्त का व्यास है। अब ऐसा चक्रीय बनाएंगे जहाँ पे AB एगो व्यास नियन दिख जाए मेरे भाई साहब। अब इसके ऐसे आगे बढ़ा देंगे, बस कुछ ना, इसी का नाम दे देंगे ABCD। सुनिएगा, ADC का मान 158, देखिए ध्यान से, इसका मान दिया है 158। तो कहता है कि BAC का मान क्या होगा? BAC यानी कि हई वाला कोण हमसे पूछा गया है, ई वाला कोण का मान क्या होगा? सबसे पहले आपको बता दे, यहाँ कोण B, ई वाला कोण का जो 180 होगा, B और D का रीजन की यह चक्रीय चतुर्भुज है। तो अगर यह 158 हो गया तो यह पक्का मेरा 22 होगा, और यह कोण मेरा 90 होगा। रीजन कि यह मेरा AB जब व्यास है तो व्यास द्वारा परिधि पे बनाया गया कोण समकोण होता है, तो यह मेरा 90 हो जाएगा। तो मेरे भाई साहब जब यह 22 यह 90 तो यह तो पक्का निकाल सकते हैं। तीनों कोण का जो 180 होगा 90 में से घटा देंगे 22, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई साहब 68 डिग्री करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आप सभी आदमी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना पाएंगे। देखिए यह क्वेश्चन आप जब ध्यान से देखिएगा तो आपको हम पढ़ाए थे कि साइन का स्क्वायर कर करके ना तो कॉस का स्क्वायर कर करके अगर उसका जोड़ने पे एंगल 90 हो जाए उसका मान 1 होगा। तो यह 25 65 90 होगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा और इसका भी मान मेरे भाई साहब 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए घबराइएगा मत, कौन आप एगो चेंज कीजिए सब आदमी। तो अगर हम यहाँ कॉस को चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा, कॉस बदलता है साइन में, थीटा 90 में से घटा के आ जाएगा 19, साइन 19 साइन 19 मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर 19। पुनः वही रूल बन गया कि साइन का स्क्वायर कर करके जोड़ने पे 90 तो उसका मान 1 हो जाएगा, 1/1 1 होगा और 1 1 मेरे भाई साहब 2 आपका करेक्ट आंसर है। तो प्लीज़ मेरे भाई अब सेट से यही सब फायदा है कि आपको जितना भी चैप्टर है सबका प्रैक्टिस हो जाएगा। यदि आपको दिखाई ना दे रहा है तो प्लीज़ आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 480 क्वालिटी पे देखिए सब आदमी। देखिए तो अगला क्वेश्चन, किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं। जब 40% वहाँ वरिष्ठ हैं तो 60% वरिष्ठ नहीं होंगे। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर है। पार्टनर साहब वरिष्ठ में से जब 40% बिना पढ़ा लिखा है और कहता है 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर है। देखिए ध्यान से डाटा देखिए, 40% निरक्षर है वरिष्ठ का और 25% गैर वरिष्ठ जो यहाँ पे है पार्टनर साहब 60 वाला, कहता है कि निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने % कम है। चलिए देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको एग्जाम में। सबसे पहले अगर मान लेते हैं टोटल मतदाता 100 तो उसमें 40 गो मतदाता मेरे भाई साहब वरिष्ठ में हो जाएगा और वहाँ पे गैर वरिष्ठ में हो जाएगा 60 गो। अब समझिएगा वरिष्ठ नागरिक का 40% बिना पढ़ा लिखा है, तो अगर इसका 40% बिना पढ़ा लिखा है तो पक्का पक्का 60% पढ़ा लिखा होगा। यानी देखिए इसमें 24 गो मेरे भाई साहब साक्षर हैं वरिष्ठ में साक्षर हैं 24 गो। 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर हैं। सुनिएगा ध्यान से, कहता है कि 25% देखिए 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर हैं,
तो हम गैर में साक्षर ना निरक्षर निकालेंगे। रीजन, तो हमको निरक्षर चाहिए गैर वरिष्ठ और साक्षर चाहिए वरिष्ठ, उल्टा दिया है डाटा। तो वरिष्ठ में हम साक्षर निकाल लिए 24 को, यहाँ निकालेंगे निरक्षर। डाटा दिया है साक्षर का, तो 25% यानी कि 1/4 जब मेरे भाई साहब साक्षर है तो पक्का 3/4 निरक्षर होगा। तो हो जाएगा 4 से 15 यानी कि यह हो जाएगा 45। तो यही कहता है कि गैर वरिष्ठ निरक्षर से वरिष्ठ साक्षर कितना कम है। तो मेरे भाई साहब कम है, आप यहाँ देखेंगे तो 21 गो, किस से तो 45 से गुणे हो जाएगा 100। अब कटाएंगे, देखिए तो 3 से 3 15 है 45, 3 से 21, 5 3 15, 5 से 20, तो 20 7 140/3, तो 140 में 3 से भागा देंगे तो 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 46.2/3% इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग डरिए मत, बना के आइए। कहता है अगला क्वेश्चन कि जब एक वस्तु को 291 में बेचते हैं तो 3% का हानि होता है, तो 8% के लाभ के लिए कितना में बेचेंगे। तो कोई दिक्कत ना, जल्दी बनाइए। 3% हानि का मतलब वह 97 का मान दिया है 291, तो 1 का मान पार्टनर साहब यहाँ से हो जाएगा 3, कट जाएगा 3 बार में। तो हमसे कहता है कि 8% लाभ, मतलब हमको 108 का मान क्या हो जाएगा, तो 324 रुपया इज द करेक्ट आंसर। यही सब फुलटस बॉल होता है जो एग्जाम में आपका टाइम बचाएगा। दोस्तों यहाँ समझिए, क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, सब लोग समझिएगा ध्यान से। दरअसल यहाँ 24√3 है, देखिए इससे पकड़िए, इससे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह 2√3 एक्स का होल क्यू होगा। ज्यादा दिमाग ना लगाना है, प्लस देखिए यहाँ पे 2√2y क्यू है, तो इससे पकड़िए, इससे। दरअसल यह √2y का होल क्यू, आप यहाँ कह के चेक कर सकते हैं। 2 का क्यू करेंगे 8 होगा, √3 का क्यू 3√3 होगा, तो 8 3 24√3 हो जाएगा। यही सब बात पकड़िए दोस्त। अब देखिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, तो जो ही यहाँ पे हम ए प्लस बी लिखेंगे तो आपको शायद कुछ दिखाई दे रहा होगा। ए प्लस बी होता है इंटू ए स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 4 3 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस ए बी से गुणा करेंगे, देखिएगा तो 2 ज्यों का त्यों, √3 और √2 हो जाएगा √6 हो जाएगा XY। अब मेरे भाई साहब प्लस बी स्क्वायर, तो √2y का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर। तो कुछ ना, ई वाला पोजीशन से ई वाला कट जाएगा, वो आपको साक्षात दिखाई दे रहा था। अब तुलनात्मक विधि का यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर ए है तो इधर 12 है, तो एक का मान हो गया यहाँ पे 12। अब देखिए एक्स वाई के कोफिशिएंट है -2√6 और यहाँ है बी, तो बी का मान हो जाएगा -2√6, गलती मत कीजिएगा। अब देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ सी, तो सी का मान 2 हो जाएगा। चलिए बैठाते हैं, ए का मान 12, तो 12 दूनी का 24 प्लस √6, बी का मान है -2√6, देखिए यहाँ पे बी का मान है -2√6 और माइनस सी का मान हो जाएगा 2। तो देखिए पार्टनर 24 माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा √6 तो 6 दूनी का 12 और -2, यानी मेरे भाई साहब 10 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी आदमी से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पक्का बन जाएगा। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी में बी और सी का समद्विभाजक कहाँ मिलता है, तो डी पे मिलता है। आप लोग को यह थ्योरी हम पढ़ाए हैं, सब कुछ पढ़ाए हैं, सब कुछ। यह समद्विभाजक है, मत भूलिएगा सब आदमी। तो कहता है कि BDC का मान 104, यह 104 दिया तो कोण ए का मान क्या होगा। तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि जो BDC का मनवा होता है, जो BDC का मनवा होता है वह 90 + a/2 का मान होता है। यानी इस 104 में यह 90 + a/2 है। अगर इसमें से हम 90 घटाएंगे तो बचेगा 14, यह 14 किसका मान होगा, तो a/2 का। तो जब a का आधा 14 होगा तो पूरा हो जाएगा 28 आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। देखिए तो पार्टनर साहब यह क्वेश्चन अलजेब्रा का हम इसका वीडियो बना के डाले थे। जिस भाई को यह वीडियो ना मिला है वह भाई पुनः वह वीडियो पार्टनर साहब देख लेगा जाके अलजेब्रा के पार्टनर साहब प्ले लिस्ट में। यहाँ सी मान लेंगे 0, यह सी 0, यह BC 0, CA 0, CQ 0, 3 0 हो जाएगा।
हमको चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए प्लस बी का मान 4 है, तो ए प्लस बी का होल क्यू -3, ए बी का मान यहाँ से 1 हो जाएगा इंटू ए प्लस बी का मान यहाँ से 4 है। 64 में से घटाएंगे 12 मेरे भाई साहब 52 मेरा करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं, देखिए लास्ट आपका पाई चार्ट है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से क्या कहता है। कहता है कि 11, 13, 15 में कला के विद्यार्थियों की कुल संख्या दिए गए 5 वर्षों में विज्ञान के विद्यार्थियों से कितने प्रतिशत कम है। चलिए पहले 11, 13, 15 में कला निकालते हैं। देखिएगा ध्यान से, 11 में कला है 275 रेड वाला, और ऐसा ही साइड में लिखिए 13 में पार्टनर साहब कला है 350, अब 15 में मेरे भाई साहब कला है 325। तो डरिए मत सब लोग, तब 75 25 100 हो जाएगा, 200 300 500 300 800 और 100, यानी यह 950 होगा। और कहता है दिए गए 5 वर्षों में विज्ञान, यानी कैलकुलेशन बेस हो गया, थोड़ा सब लोग समझिएगा ध्यान से। चलिए देखिए इसको जोड़ते हैं हम ध्यान से, कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे यह 225 है, यह मेरे भाई देखिए चाहे लिख देते हैं, आपको दिखाई देगा 225 है सबसे पहला। आगे मेरे भाई साहब 250 है, अगला में यहाँ पे 300 है, आप लोगों को थोड़ा दिखाई कम देता है, क्वालिटी सब लोग बढ़ा लीजिए। यहाँ 280 है, यहाँ 325 है। तो सब लोग सीखिएगा कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए 25 25 50 50 100 100 80 180, 180 में 80 हो जाएगा, हाथ में पार्टनर साहब 1 रहेगा। अब देखिए 3 2 5 3 8 8 2 10 10 2 12 12 1 हो जाएगा 13। तो यह है 1380, यह है 950। तो कहता है कितना यह कम है। तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 13 में से 9 गया पार्टनर साहब 4, 430 कम है कितना से, तो 1380 से, और गुणा यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। आप अगर बढ़िया से देखिएगा मेरे भाई साहब, देखिएगा ध्यान से, एक बार थोड़ा और जोड़ लेते हैं, 5 5 10, चाहे पार्टनर साहब आप लोग भागा यहाँ पे दे दीजिएगा कितना आएगा। 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 2 6 12, 2 9 18, पार्टनर साहब यह 2 5 10 हो जाएगा। अब तक कटेगा पार्टनर साहब 69 से, आपको भागा देना ही पड़ेगा। यहाँ करेंगे 0 5 3 15, 5 का 20 1 21, डरिए मत, तो 69 से भागा दिए ध्यान से सब आदमी। तो 69 तिया तो 60 तिया 180, 9 तिया 27, 69 तिया होता है 207, 69 तिया 207, बचा मेरे भाई साहब कितना, तो 8 80। आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे सब आदमी, देखिए 69 तिया 207, बचा मेरा 8 80, तो 80 बचा यहाँ पे, देखिए ध्यान से कितने परसेंट कम है। तो हम लोग कहीं जोड़ में गलती किए होंगे, यहाँ पे हमको भी थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है। यह 280 है, यह 325 है, 325 ना, सॉरी मेरे भाई साहब यही ना मिस्टेक हो गया है। देखिएगा यहाँ 325 ना, यहाँ 375 होगा, यहाँ पे 375 है, यहाँ 280 है, यहाँ 300 है, 250 है, हाँ सही है पार्टनर साहब। अब देखिए ध्यान से अब जोड़ते हैं तो 75 गो 25 गो 100 गो 50 गो 150 150 80, 230, तो 230 में यहाँ पार्टनर साहब 30 हो जाएगा, बचेगा 2, तो 3 3 6 2 8 2 10 2 12 2 हो जाएगा 1430। देखिए एक बार और कर लेते हैं, यहाँ 1430 हो गया, वह 950 आया था, तो कम कितना है मेरे भाई साहब, तो 0 कम हुआ, 13 में से 5 गया, यहाँ पे 8 हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ बचा आपका 13, 13 में से 9 गया, 480 आएगा, बाटा में 1430 हो जाएगा, और गुणे मेरे भाई साहब 100 आप कीजिएगा, पक्का आपका 33.6% आएगा। हम ऐसे आपको करके दिखा देते हैं, 0 0 कट जाएगा, 4 3 12 1 13। आपको अब भागा देना पड़ेगा मेरे भाई साहब, जो आपका आंसर है आप लोग भागा दे दीजिएगा। यही सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में मेरे भाई साहब आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, छोड़ना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, तो 11 13 15 में विज्ञान के विद्यार्थियों की औसत संख्या 2011 में कला के विद्यार्थियों की संख्या से कितना परसेंट ज़्यादा है। 11 13 15 की बार ध्यान से, 11 में विज्ञान 225 है पार्टनर साहब, 13 में विज्ञान 300 है, समझना है सब आदमी को। अब 15 में विज्ञान जो है मेरे भाई साहब वह 375 है। इसका पहले औसत निकालना, तो पहले जोग निकालते हैं, 75 25 100 का 0 हो जाएगा पार्टनर साहब, बचा 1, 3 3 6 2 8 1 9, यह 900 हो गया। औसत निकालना होगा, औसत 300 हो जाएगा
11 में कला के विद्यार्थी से 11 में कला है 275, कितना ज्यादा है मेरे भाई साहब? तो ज्यादा है 25 गो। किस से? तो 275 से गुणा हो जाएगा 100। 25 चौके 100 होगा यहाँ पे। यहाँ मेरे भाई साहब 25 से कटाएंगे तो हो जाएगा 25 से कम 25 11, यानी 100/11 बोले तो 9 आपका 1/11% करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा गुणा भाग आप लोग करना पड़ेगा। आगे कहता है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 साल पहले यह अनुपात 5:4 था। तो दोस्त आप बात समझिए, 4 साल पहले, तो 4 साल में इसका भी जब 4 साल कम होगा, इसका भी जब 4 साल कम होगा। तो जब यह 4 साल दोनों कम होगा तो अनुपातों में बराबर कम करेंगे। तो यह पहले से बराबर कम था, यह भी 1 कम हुआ, यह भी 1, यानी 1 का मान दिया है 4। तो अब से 12 साल बाद ए और बी का अनुपात कितना होगा? तो देखिए ध्यान से, तो पहले इसका रियल एज निकाल लेते हैं। 6 चौके 24, 4 5 20, इसका वर्तमान में है 24-20। तो 12 साल बाद यह हो जाएगा 36 साल का, यह पार्टनर साहब 32 साल का। तो 4 9 36, 4 8 32 हो जाएगा। 9:8 आपका करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी आदमी से पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसको कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट लेंगे? सबसे पहले तो हम का बनाएंगे, तो यह का हो जाएगा मेरा बढ़ती यही 36, ऐसा ही बनाएंगे एग्जाम में भी। यह का हो जाएगा 3 दूनी का 6। अब डरिए मत। तो अब पार्टनर साहब यहाँ कोष्टवा हो जाएगा 2 - 3 यानी कि -1। मतलब डरिए मत, कैसे भी आप कीजिए लेकिन डरिए मत। सब देखिए ध्यान, सब लिखते हैं इसको। 3 गुणे 2/36 का मतलब है कि 2/36, यहाँ 36 नीचे आ जाएगा, माइनस। अब देखिए 3/2, देखिए ध्यान से, 3/2 का मतलब है यहाँ पे, 3/2 का मतलब कि 3/2 गुणे यहाँ -1 ज्यों का त्यों। देखिए गुणे यहाँ पे 2 ज्यों का त्यों, प्लस 3/6 का मतलब है 3/6। अब देखिए ध्यान से, 3 दूनी 6 से 6 बार में कट जाएगा मेरे भाई साहब। यहाँ पे 3 दूनी यहाँ कट जाएगा। आप जब ध्यान से देखिएगा तो यह 2 से यह 2 कट जाएगा, यानी यहाँ बचा 1/6 माइनस माइनस +3 और +1/2। यानी जब यह हल करेंगे मेरे भाई साहब, 1 सेकेंड, थोड़ा सा पेन अभी काम नहीं कर रहा है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ 1/2 बचेगा। जब हल करेंगे इसको तो एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ 1, यहाँ 18, यहाँ मेरे भाई साहब 3, 18 4 हो जाएगा आपका 22/6, यानी 6 3 18। देखिए ध्यान से, 1 सेकेंड देखिए, तो 3 दूनी 6, 6 से पार्टनर साहब 6, 3/2 हो गया यहाँ पे, सही है आपका 3/2। यहाँ पे गुणे हो गया -1, गुणे हो गया 2, +3 भागा हो जाएगा मेरे भाई साहब 6, तो यह 1/2 आ गया। यह 2 से 2 कटिए जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं, पक्का कटेगा गुणा करने पे पार्टनर साहब। यह +3 हो जाएगा आपका, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। यहाँ 1/6 बचबे किया है। अब मेरे भाई साहब यहाँ 1/2 है, नहीं है, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 1 हुआ, 6 3 18, 2 3 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 1 4, 18 4 कितना हो जाएगा 22। यहाँ पे पार्टनर साहब हाँ सही आपका आंसर आएगा, 6 3 18, 3/4/6, तो 2 दूनी का 4, 2 3 6, 3/2/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी पूछे तो आप लोगों से बनना चाहिए। सब दोस्त देखिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेंगे, डरिएगा मत किसी भी एकदम हैसियत से। सबसे पहले इसका बाबू आप हर का परिमेयकरण कर लो। जब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो यह हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बाटा में जब देखिएगा यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा से बटों में गुणा करेंगे ताकि मान में अंतर ना पड़े। तो आप देखिए सेक प्लस टेन से यहाँ गुणा करेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होइबे करता है, उसका कोनो पार्टनर अहमियत रहबे न करेगा। हाई माइनस जो का त्यों 1/cos होता है सेक थीटा। अब देखिए सेक ले सेकवा कट जाएगा, यानी इधर बचा देखिए टेन, टेन का मतलब होता है साइन बटा में कॉस, इधर बचा साइन बटा में कॉस बराबर यहाँ बचा है सेक, तो सेक हो जाएगा 1/cos और गुणे मेरे भाई साहब के, कॉस ले कॉस खत्म, के बराबर साइन आंसर। पुनः समझिएगा, कभी भी आपको मालूम रहे कि 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोल सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। यही रहे कि 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको मेरे भाई साहब हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा डायरेक्टे बोल सकते हैं।
यह सेक प्लस टेन हो गया, 1/cos सेक हो गया, सेक से सेक कट गया, टेन को साइन बटा कॉस कर दिए बराबर सेक को 1/cos गुणे के, कॉस ले कॉस खत्म, के बराबर साइन एन सवर। आगे देखिए तो कहता है कि अगर 9 अंकों की संख्या, देखिए यहाँ संख्या वाली पहले कर लेते हैं, 8 1 7 5 x 4 5 y 2 72 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए तो सबसे पहले 72 से तबे कटेगा जब 8 और 9 से कटेगा तब। तो पहले 8 से कटवाते हैं। 8 से कटवाने में रूल होता है दरअसल दोस्त, अगर यहाँ तीसरा स्थान वाला विषम रहेगा तो यहाँ पे ऐसा संख्या रखेंगे जो मेरे भाई साहब इसमें 4 जोड़ने के बाद कटे। अगर यहाँ करेंगे 1 तो जोड़ेंगे हो जाएगा 12, 12 4 16, 16 8 से कट जाएगा तो यह संख्या 1 यहाँ पे सही है। अब करेंगे 2 तो 22 4 26, 26 8 से ना कटेगा तो 2 ना होगा। ऐसा ही पार्टनर साहब करेंगे तो यहाँ आएगा 5, 52 4 56 तो 56 कटता है, अब बाकी होगा 9 तो 92 4 56 तो 92 4 96 तो 96 8 से कटता है 12 12 में, यानी 9 भी सही है। तो y का सबसे बड़ा मान, तो सबसे बड़ा मान 9 मिला, इसी 9 पे अब चेक करना है। चलिए हम 9 से कटवाते हैं, तो 9 से कटवाने में 8 1 9 कट गया मेरे भाई साहब, यहाँ 5 4 9 कट गया मेरे भाई साहब, 7 2 यहाँ 9 कट गया, और सबसे बड़ा मान यहाँ 9 कट गया आपका, बचा 5 प्लस x। आप बताइए बचा आपका 5 प्लस x, 8 1 7 5, 1 सही था, 4 सही था, 5 सही था, y सही था, 2 सही था। आपका यहाँ 9 भाई साहब हुआ, 8 1 यहाँ से 9 कट गया, 7 2 यहाँ से 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, बचा आपका 5 प्लस x। तो x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा तो 4, तभी तो 5 4 9 बनेगा। x का मान 4 आ गया, यहाँ से बनाएंगे 4 का 16, y का मान 9 था तो 16 9 25 का वर्गमूल 5 आपका करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आप सभी आदमी से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पक्का बन जाएगा। चलिए दोस्त आप सभी आदमी देखिए ध्यान से, अगर चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं मेथड से भी। ऐसे आप यहाँ पे एंगल वेरीफाई कीजिए ना, खुद यह बोल रहा है कि एंगल 0 से लेके 90 के बीच में है। मानिए अगर यहाँ पे हम 30 वेरीफाई करते हैं, 30 तो बोलिए 3 साइन 30 होता है 1/2। अब बोलिए कॉस 30 होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 3/2 3/2 वेरीफाई कर गया, यानी थीटा बराबर मेरा 30 सही है यहाँ पे। अब बोलिए tan 30 होगा 1/√3, कॉस 30 होगा मेरे भाई साहब √3/2, और साइन 30 होता है 1/2। एलसीएम हो जाएगा 2√3, √3 से घटाएंगे मेरे भाई साहब 2 आएगा, यहाँ मेरा √3 हो जाएगा, यहाँ मेरा 1 हो जाएगा। तो दरअसल यह हो जाएगा 3 प्लस √3/2√3। अब हर का परिमेयकरण कर देते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देते हैं। तो अगर ऊपर नीचे √3 से हम गुणा करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 3 प्लस 3√3, यह वाला 3 बन जाएगा, यह वाला 3√3 बन जाएगा, अब बाटा में मेरे भाई साहब हो जाएगा 6। देखिएगा ध्यान से, फिर हम लोग देखिए 3 प्लस 5 √3/6 दे रहा है आंसर ही। आखिर हम लोग कहाँ, देखिएगा ध्यान से देखिए तो कहाँ गलती कर रहे हैं। tan 30 होता है 1/√3, cos 30 √3/2, और साइन 30 1/2, √3/4 होता है 2, सॉरी। वही थकने के बाद यही सब होगा। देखिए इसका एलसीएम पार्टनर साहब हो, देखिए एक बार थोड़ा सा मिटार लेते हैं, एक बार थोड़ा मिटार के यहाँ से बना देते हैं, 1 सेकेंड में बन जाएगा। देखिएगा दोस्त ध्यान से, तो एक बार मिटार के बना देते हैं, थोड़ा सब आदमी समझिएगा, सब आदमी प्रेम से, बहुत आसान है भाई, बस आपको थोड़ा माइंड को कॉन्स्टेंट रख के यह सब बनाना है। देखिएगा इसका एलसीएम कितना, देखिए cos 30 होता है √3/4 न, cos 30 होता है √3/4, √3/2, √3/2 होता है 2, सॉरी। अगर √3/में देखिए 2 तो फिर आंसर क्यों ना आ रहा था यहाँ पे। अगर √3/2 होगा cos 30 का मान, यहाँ पे तो सही था ना, साइन 30 1/2, cos 30 √3/2 3/4, ये भी सही था। tan 30 होगा 1/√3, cos 30 होता है √3/2, साइन 30 होगा 1/2। एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो ही जाएगा मेरे भाई साहब, √3 से √3 खत्म तो यहाँ 2 हो गया। ओहो देखिए 2 से 2 कटेगा तो बचेगा √3, √3 से √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब मेरे भाई साहब 2 से 2 कटेगा तो यहाँ √3 बचेगा, बस वहाँ बटा पेगा, जो थोड़ा गलत हो गया था, यानी 5 प्लस √3 में हो जाएगा 2√3। अब बोलिए हर का परिमेय में √3 से हम गुणा करेंगे, नीचे √3 से गुणा कर देंगे, √3 से करेंगे देखिए हो जाएगा 5, √3 यहाँ हो जाएगा 3,
यानी हो जाएगा 3 + 5 √3 बटा में 6 आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्त, यह 25 क्वेश्चन आप सभी आदमियों को कैसा लगा, प्लीज़ आप सब आदमी पक्का कमेंट कीजिएगा। आप सभी के लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन भर कोचिंग में पढ़ाने के बावजूद भी मेरे भाई आपके लिए हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो पक्का कमेंट करना है। चलिए भाई, आप सभी आदमी खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।